स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एच लुकअप फॉर्मूला लगाने का कंप्लीट प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है एक टॉपिक वाइज, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला है एक्सेल में। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे आगे बढ़ने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एच लुकअप और वी लुकअप के बीच में क्या डिफरेंस है, पहले तो इसे हम जान लेते हैं। तो एच लुकअप जो है उसका फुल फॉर्म है हॉरिजॉन्टल लुकअप, और जो वी लुकअप है उसका फुल फॉर्म है वर्टिकल लुकअप। जब भी आप लुकअप लगा रहे हैं, यानी कि जब भी आपको कोई वैल्यूज फाइंड करनी है एक दूसरे टेबल से, दूसरे शीट से, और आपको वो वैल्यू कॉलम के बेसिस पर फाइंड करनी है, तो वहां पर आप वी लुकअप लगाएंगे। वहीं आपको सिमिलरली वैल्यूज फिल करनी है, जहां पर आपका जो डेटा है वो रोज के फॉर्म में है, वहां पर आपको एच लुकअप लगाना है। तो रोज जो होती है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है, और जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेरे पास जो टेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हेडर है वो मेरे पास रो के फॉर्म में है। तो मेरे जो हेडर है, अगर आप देखें यहाँ पर मेन हेडर्स जो है मेरे, वो है नेम, क्लास, फिर ये सब्जेक्ट के नेम्स यहाँ पर, और लास्ट में टोटल। ये मेरे मेन हेडर्स है और ये मेरे पास रो के फॉर्म में है। तो जब आपके पास डेटा इस तरह से रो फॉर्म में हो तो आप वहां पर एच लुकअप लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम एच लुकअप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक सैंपल सा डेटा सेट लिया हुआ है, जहाँ पर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, उनकी क्लास है, उनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है, और लास्ट में यहाँ पर टोटल मार्क्स है। अब इस डेटा के बेसिस पे मैंने एक नीचे छोटा सा टेम्पलेट बनाया है, जहाँ पर हम उनके नेम के बेसिस पे फाइंड करेंगे कि उनके इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हुए हैं और कितने टोटल मार्क्स उन्होंने अचीव किए हैं ओवरऑल एग्जाम में। तो दोस्तों यहाँ नेम के लिए पहले तो हम ड्रॉप डाउन लगा लेंगे, ताकि हमें बार बार मैनुअली नेम्स को टाइप ना करना पड़े। यहाँ पर एक बार हम ड्रॉप डाउन लगा लेंगे तो हम चाहेंगे कि हम जो भी नाम यहाँ पर सिलेक्ट करें उसके बेसिस पे उस स्टूडेंट का इंग्लिश का मार्क्स और टोटल मार्क्स हमें यहाँ पर प्रेजेंट हो जाए एच लुकअप के फॉर्मूला के बेसिस पे। तो चलिए पहले यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा लेते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाने के लिए सबसे पहले तो हम आ जाएंगे डेटा पर। डेटा पर आकर यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिल जाता है हमें, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। डेटा वैलिडेशन के ड्रॉप डाउन में यहाँ एनी वैल्यू के ड्रॉप डाउन से हम लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। सोर्स के बॉक्स पर क्लिक करेंगे और अपने सारे स्टूडेंट के जो नेम्स हैं उन्हें हम सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस कर देंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो गई है अभी। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट के नेम यहाँ पर आ गए हैं। तो मान लीजिए कि मैं सबसे पहले स्टूडेंट का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि आशीष है। अब मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि आशीष को इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले और ओवरऑल इसने कितने टोटल मार्क्स अचीव किए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एच लुकअप लगाऊंगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो हम यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करने वाले हैं वो वैल्यूज यहाँ पर रो के फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, और इंग्लिश की जो वैल्यूज है यहाँ पर रो के फॉर्म में, इसलिए हम यहाँ पर एच लुकअप लगा रहे हैं। वहीं अगर हमारे पास ये जो इंग्लिश है इसकी वैल्यूज एक कॉलम के फॉर्म में होती है तो हम वी लुकअप लगाते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमें एच लुकअप की लगाने की जरूरत है और कहाँ हमें वी लुकअप लगाने की जरूरत है। तो मैं इंग्लिश के सेल पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर हम एच लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एच लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत ही ईजी है। तो पहले तो हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब हमें लुकअप वैल्यू देखनी है यहाँ पर। तो लुकअप वैल्यू होगी हमारी नेम, क्योंकि हम नेम के बेसिस पे वैल्यूज को फाइंड करना चाहते हैं। तो मैंने नेम के सेल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे सिलेक्ट करना है। तो इस कंप्लीट टेबल को हमें सिलेक्ट करना होगा। कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर देना है। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है दोस्तों? तो बेसिकली हमारा जो हेडर है, जो इंग्लिश का हेडर है, वो कौन से रो में फिट होता है यहाँ पर, वो नंबर हमें यहाँ पर देना है। तो क्योंकि इंग्लिश यहाँ पर फोर्थ रो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इंडेक्स नंबर में 4 डाल देंगे। अब सिमिलरली कॉमा लगाकर हम यहाँ पर एग्जैक्ट मैक्स के लिए 0 लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमें यहाँ पर आशीष की इंग्लिश में 86 की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। तो एक बार टेबल में वेरीफाई कर लेंगे। तो आशीष यहाँ पर है, आशीष को इंग्लिश में 86 मार्क्स मिले हैं। तो मतलब हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो कम्प्लीटली एक्यूरेट है और हमारा फॉर्मूला सही तरीके से अप्लाई हुआ है यहाँ पर। अब टोटल में भी जाकर हम सेम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर एच लुकअप का। तो यहाँ पर टाइप कर लेंगे इक्वल्स टू एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, लुकअप वैल्यू फिर से नेम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाकर इस कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाकर इंडेक्स नंबर दे देंगे। तो यहाँ पर हमें काउंट करना होगा कि हमारा जो टोटल का रो है वो कहाँ पर सिट होता है। तो क्योंकि हमारा जो टोटल का रो है वो नंबर 8 है, तो यहाँ पर 8 टाइप करके कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आशीष का टोटल मार्क्स है वो 416 है, और हमें यहाँ पर 416 वैल्यू मिल गई जो कि एक्यूरेट है। तो अब हमारा जो यहाँ पर फॉर्मूला है वो फिक्स हो चुका है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन से कोई भी नेम अगर चेंज करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ से शिव चेंज कर लेता हूँ,
तो हमारी जो वैल्यूज है यहाँ पर अपडेट हो गई है, देख सकते हैं आप। शिव को इंग्लिश में 86 मिले हुए हैं और टोटल 410 मिले हुए हैं। इसी तरह से अगर मैं सुनील की वैल्यू देखना चाहूँ तो मैं यहाँ ड्रॉप डाउन से सुनील सिलेक्ट कर लूंगा। तो सुनील को इंग्लिश में 99 मिले हैं और टोटल इसके 400 मार्क्स हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल से स्टेप्स जिसे फॉलो करके आप एच लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल में। तो ये इस वीडियो में हमने ये कवर किया है कि हम एच लुकअप का फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं एक्सेल में, और एच लुकअप और वी लुकअप के बीच में क्या डिफरेंस है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।